और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एयरबेस हमले पर इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये कि ऑयल डिपो में धमाके से रुका है राहत कार्य। एयरबेस की आग बुझाने में हुआ है बड़ा धमाका। फायर ब्रिगेड के कई ऑफिसर भी झुलस गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। ऑयल डिपो में धमाके से बढ़ा है रूसी नुकसान। महज 9 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 43 मिसाइलें दागी। रूसी हमले से यूक्रेन के आधा दर्जन शहर खंडहर बन गए। कीव से लेकर लवीव तक इमारतें धू-धू कर जलने लगी। रूस ने शहरों के लिए अलावा यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी मिसाइल हमले किए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमले में यूक्रेन के दर्जन भर हथियारों के गोदाम भी उड़ा दिए गए। माना जा रहा है कि रूस सर्दियों से पहले यूक्रेनी सेना को घुटनों पर लाना चाहता है और इसके लिए क्रेमलिन खास रणनीति पर काम कर रहा है। वॉर ग्राउंड में होते ये धमाके, ये तबाही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रतिशोध है। जो 9 घंटे तक नॉनस्टॉप यूक्रेनी शहरों और सेना के ठिकानों पर बरसा। कल व्हाइट हाउस में बाइडेन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। इससे पहले रूसी सेना ने यूक्रेनी जमीन पर ताबड़तोड़ बारूदी बारिश की। नौ घंटे तक रूसी सेना ने जितने भीषण हमले किए उससे कई यूक्रेनी शहर खंडहर बन गए। मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट से रूस ने भीषण तबाही मचाई जो अब भी जारी है। सर्दियां करीब आने के साथ रूस हमले तेज होते जा रहे हैं। रूस के टारगेट पर यूक्रेनी हथियार डिपो और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। दरअसल पुतिन आर्मी ने सर्दियों के लिहाज से हमले शुरू कर दिए हैं। सर्दियों से पहले ही रूस यूक्रेनी सेना को घुटनों पर लाना चाहता है। इसीलिए पुतिन सेना उन शहरों को निशाना बना रही है जहां यूक्रेनी पावर सेक्टर मौजूद है। रूस चुन चुनकर यूक्रेनी शहरों पर क्रूज मिसाइलें दाग रहा है। यह वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव का है जहां रूस ने 20 से ज्यादा क्रूज मिसाइल दागे। ज्यादातर मिसाइल को यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। कुछ मिसाइलें टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। डोनेट्स्क के कुरखोवो में भी रूस ने 2 क्रूज मिसाइलें दागी। इस हमले में कई मकान तबाह हो गए। क्रूज मिसाइल के अटैक में 1 शख्स की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हैं। रूस ने यूक्रेन के चेरकासी में मिसाइल अटैक किया। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। खेरसोन में भी रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला किया। यह हमला खेरसोन में मौजूद पावर स्टेशन पर किया गया। इस हमले में पावर स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। माइकोलेव और डोनेट्स्क में भी रूस ने बड़े हमले किए जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 जख्मी हैं। रूसी बॉम्बर्स ने यूक्रेन के 8 शहरों पर 43 क्रूज मिसाइलें दागी। सबसे ज्यादा 20 मिसाइल कीव पर दागी गई। हमले में 4 पावर प्लांट तबाह हो गए जिसके बाद 5 शहरों का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा है। रूस ने यूक्रेन के 8 हथियार गोदाम भी तबाह कर दिए। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन सेना में कहां कितनी तबाही मचाई है, अब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। डोनेट्स्क के टोरेत्स्क में मौजूद रूसी बॉम्बर्स ने भीषण बमबारी की। इस हमले में यहां मौजूद यूक्रेन के 2 हथियार डिपो तबाह हो गए।
ये वीडियो यूक्रेन के तुला का है, जहां रूसी सेना ने भीषण हमला किया। हमले में पश्चिमी देशों के कई टैंक और तोप तबाह हो गए। कुपियांस्क में रूसी सेना ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। रूस के हमलों में अमेरिका से मिला एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 2 M777 हॉवित्जर तोपें नष्ट हो गई। ये वीडियो नोवोमायोर्स्की का है, जहां रूस ने यूक्रेनी काफिले पर हमला किया, जिसमें यूक्रेन सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। इस हमले में 6 टैंक और 2 एम्फीबियस व्हीकल तबाह हो गए, जो यूक्रेन को नेटो देशों से मिले थे। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बौखला गए हैं और एक के बाद एक यूक्रेनी कमांडर्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ज़ेपोरिजिया में मौजूद यूक्रेनी कमांडर को बर्खास्त कर दिया था। अब उनके टारगेट पर यूक्रेनी कमांडर वालेरी ज़ालुझनी है। वालेरी ज़ालुझनी के पास दक्षिणी यूक्रेन की कमान थी, जहां कई हिस्से यूक्रेन गंवा चुका है। ऐसे में बहुत जल्द वालेरी ज़ालुझनी को पद से बर्खास्त किया जा सकता है। साथ ही उन पर अदालत में मुकदमा भी चलाया जा सकता है। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन पस्त होता जा रहा है। बावजूद इसके यूक्रेन का काउंटर अटैक नहीं रुक रहा। अब आपको यूक्रेन के भीषण हमले दिखाते हैं। यह वीडियो रोबोताइन का है, जहां यूक्रेन ने रूसी काफिले पर रॉकेट दागे। हमले में कई रूसी टैंक तबाह हो गए। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने हाइमार्स से भीषण हमला किया। हमले में रूसी ओरेगन रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गए। बाख्मुत में यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। हमले में रूस की सेल्फ प्रोपल्ड गन तबाह हो गई। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने ATGM स्टैग्ना से हमला किया, जिसमें एक रूसी आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया। हमले में 6 सैनिक भी मारे गए। साफ है, रूसी सेना वार कर रही है तो यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। रूस की कोशिश सर्दियों से पहले यूक्रेन को घुटनों पर लाने की है, मगर यूक्रेनी हमलों से साफ है कि वो सर्दियों में इसी तरह जंग लड़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।